अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड मंथली एग्ज़ाम 2024। दोस्तों, बिहार बोर्ड सितंबर में 10 क्लास के लिए 10th क्लास के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी 30 क्वेश्चन को आज के क्लास में हम और आप सॉल्व करेंगे। और ये सारे के सारे सवालात बिहार बोर्ड की जो शामिल निसाब बुक है दरख्शां दोम जी, उसी से पूछे गए थे और उसको हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो हमने साथियों 12th क्लास में जो पूछा गया सवाल था उसको सॉल्व कराया था। उससे पहले हमने 11th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व कराया। इनका अगर आप कोड देखेंगे तो 107, 207, 307 है। जबकि 10th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10th क्लास में जो उर्दू सब्जेक्ट है, इसका जो विषय कोड है, सब्जेक्ट कोड है, यह है 103। अगर आप भी बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके आसपास आपके इलाके में कोई उर्दू टीचर नहीं है, तो अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। तो डिजिटल ज़माने में आप ऑनलाइन अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने पेपर में जो है निखार पैदा कर सकते हैं। उर्दू जिस सब्जेक्ट में आपको महारत है, अगर आप उर्दू से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो दोस्तों, और आप बिहार बोर्ड के 10th क्लास में हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है, ज़रूर देखिएगा। जी, अब यहाँ देखिएगा तो बहुत सारे मुकाबला जाती इम्तिहान में बिहार बोर्ड से सवालात आते हैं, चाहे BPSC हो गया, STET हो गया, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बिहार बोर्ड की किताबों से सवाल आते हैं। तो अगर अभी आप 10th में, तो अभी आपके पास मौका है कि अभी से आप तैयार रहिए, प्रिपरेशन कीजिए। चलिए शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। साथियों, अगर आप देखेंगे, हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं और उसका जो सही आंसर होता है, चाहे A हो, चाहे B हो, C हो या फिर D हो, सारे आंसर देने के बाद हम सेम जो PDF है टिक के साथ, ये PDF हम अपने एप्लीकेशन पर अपलोड करते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि ये PDF आपको वहाँ मिल सके। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अपडेट मिलेगा, टेलीग्राम पर भी PDF आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे, आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। AR डिजिटल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। देखिए, अगर आप देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है कि 1 से 30 सवाल के 4 मुतबादिल यानी 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से कोई एक ही सही है। आपके ज़रिया इंतखाब किए हुए जवाब को OMR शीट में सिर्फ ब्लू या सियाह यानी काला बॉल पेन से ही निशानदेही करना है, रेड पेन से मत कीजिएगा। कोई भी 25 सवाल के जवाब देने हैं। टोटल 30 सवाल है, 25 का जवाब देना है। एक सवाल का 1 नंबर आपको मिलेगा, 25 नंबर आपके मिलेंगे अगर 25 के 25 सवाल आपके सही होंगे। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको हमारा PDF क्लियर दिख सके। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 1 नंबर, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? चारागर, अजनबी चेहरे, यादे नगर या फिर कटी हुई शाख? जी, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो कमर जहां का जो अफसाना आपके निसाब में शामिल है उसका नाम है कटी हुई शाख। तो यहाँ पर आपका D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर, लाजमी का मतलब तो होता है ज़रूरी, उनसुर का मतलब होता है पार्ट, है ना? कौन सा पार्ट मतलब जो है ड्रामा के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है? मुकालमा ज़रूरी है, किरदार ज़रूरी है, स्टेज ज़रूरी है या फिर प्लॉट ज़रूरी है? तो देखिए, ड्रामा आप लिख लीजिए, ड्रामे में मुकालमा को आप ऐड कर दीजिए, किरदार को भी ऐड कर दीजिए, प्लॉट भी ऐड कर दीजिए। लेकिन साथियों, ड्रामा को आप स्टेज नहीं करेंगे तो दोस्तों ये ड्रामा मुकम्मल नहीं होगा। इस वजह से 2 नंबर का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि जिस नज्म में किसी मरने वाले के औसाफ, मरने वाले की खूबी, मरने वाले की सिफत को बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए, क्या कहलाता है? गीत कहलाएगा,
मरसिया कहलाएगा, मसनवी कहलाएगा या फिर कसीदा कहलाएगा। तो जब कोई इंसान मरता है, आप उसके औसाफ बयान करके अपने रंजो गम का इजहार करते हैं, मातम करते हैं, तो वो कहलाता है मरसिया। क्या कहलाता है? मरसिया। तो 3 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसी तरीके का पीडीएफ हम आपको अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री मटेरियल में। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तेहरान से, इराक से, ईरान से, बगदाद से। चौथा सवाल है, तो गालिब के आबाओ अजदाद जो आए थे वो ईरान से आए थे, इस वजह से 4 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा सवाल है, अहमद फराज की शायरी का असल महवर सियासत है, मजहब है, तसव्वुफ है, हुस्न इश्क है। महवर का मतलब होता है दायरा। महवर का मतलब क्या होता है? दायरा, है ना। तो यानी ऐसा दायरा जिसके इर्द गिर्द इनकी शायरी घूमती थी। तो अहमद फराज की जो शायरी है इसका असल महवर है हुस्न इश्क, है ना। यानी अहमद फराज की शायरी हुस्न इश्क के इर्द गिर्द घूमा करती थी। छठा सवाल है, लफ्ज़ जिन्ना, जिंदा के क्या माना है? कैद खाना, गुसल खाना, कुतुब खाना, नेमत खाना। जी, तो दोस्तों अगर देखेंगे छठे सवाल को, तो जिंदा का मतलब होता है कैद खाना। तो 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां सवाल है, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है? ड्रामा है, तनकीद है, खाका है, सवानही नाविल है। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो निदा फाजली की जो तसनीफ है दुनिया मेरे आगे, क्या है दोस्तों? दुनिया मेरे आगे, ये सिनफी एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये खाका है। क्या है दोस्तों? तो ये सिनफी एतबार से खाका है और खाका सी ऑप्शन में है। तो 7 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है? कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अनवारुल हक, सैयद अताउल हक, सैयद ज़ियाउल हक, सैयद इनामुल हक। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो कमर जहां हैं शामिल निसाब, इनका अफसाना आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कटी हुई शाख जो है इनका शामिल निसाब अफसाना है। जी, तो इनके जो वालिद हैं, इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक, इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नवां सवाल है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1940, 1941, 1942, 1943। जी, 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों लुत्फुर रहमान साहब की जो पैदाइश है वो सन 1941 में हुई है, तो इसका भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रुस्तमो सोहराब किसका ड्रामा है? आगा हशर काश्मीरी, हबीब तनवीर, इम्तियाज़ अली ताज या फिर मोहम्मद मुजीब। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो रुस्तमो सोहराब जो ड्रामा है ये है जी ड्रामा निगारी के बेताज बादशाह आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। 11वां सवाल है, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मजमून निगार कौन है? शामिल निसाब है ना। जी, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर शामिल निसाब है। तो इनके मुसन्निफ कौन है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके जो मुसन्निफ है सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा शिबली नौमानी, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान या फिर डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो इसके मुसन्निफ है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सिनफ़े नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? धुंधली, खोखली, चमकती, मुस्तहकम। तो सिनफ़े नज़्म जो है ये रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे, मुस्तहकम यानी मजबूत होती जा रही है। 13 नंबर है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार, जी रक्को हैं, वेंकट कृष्णा है, अनंत मूर्ति है या फिर गंगा है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी, अफसाना सूरज का जो घोड़ा है मरकजी किरदार इसके हैं अनंत मूर्ति, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर। अहमद फराज साहब की जो पैदाइश है सन 1933 में हुई। कब हुई? सन 1933 में इनकी पैदाइश हुई। अब रहा मसला कि इनकी पैदाइश हुई कहाँ, तो पाकिस्तान के पेशावर में इनकी पैदाइश हुई। 15 नंबर है कि गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? सरमद,
इबरत, उल्फत, असद। तो गालिब जो है पहले शायरी में तखल्लुस करते थे असद जी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस चेंज करके असद कर लिया, सॉरी गालिब कर लिया। असदुल्ला इनका पूरा नाम है, असदुल्ला खां पूरा नाम है, और पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने अपने तखल्लुस को चेंज करके गालिब कर लिया। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लफ्ज़ रह गुज़र के क्या माने हैं? मुसाफिर, रास्ता, सफ़र, ताजिर। जी, तो दोस्तों लफ्ज़ रह गुज़र में बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो गए होंगे, किसी ने मुसाफिर लगाया होगा, किसी ने सफ़र लगाया होगा, किसी ने रास्ता लगाया होगा। लेकिन लुग़त में अगर आप देखेंगे तो रह गुज़र का माना होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। बी ऑप्शन राइट होगा। 17 नंबर सवाल है कि ज़मानो मकान का नाम किसमें होता है? इसमें आला में, इसमें मारिफा में, इसमें तादाद में, इसमें ज़र्फ़ में। तो ज़मानो मकान होता है इसमें ज़र्फ़ में। अब इसकी भी दो किस्में हैं, एक है ज़र्फ़ ज़मान, दूसरा है ज़र्फ़ मकान। यहाँ पर वो बहस नहीं, यहाँ पे है ज़मानो मकान का नाम किसमें होता है? तो इसमें ज़र्फ़ में होता है। इसमें आला होता है जो कोई औज़ार को बताए। क्या बताए? कोई औज़ार बताए। इसमें मारिफा होता है जो ख़ास जगह का नाम हो, ख़ास शख्स का नाम हो, ख़ास चीज़ का नाम हो। इसमें तादाद होता है जो किसी चीज़ की तादाद को बताता है, गिनती को बताता है। 18 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में मुहमल। मुहमल का मतलब होता है बेकार, बेमाना, बेकार और बेमाना अल्फाज। मुहमल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। कलम, वलम, रोटी, काम। तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं बोलचाल में कलम वलम, रोटी वोटी, बिस्तर विस्तर। लेकिन बिस्तर तो हो गया मौजू, विस्तर हो गया मुहमल। रोटी तो मौजू, लेकिन वोटी मुहमल। कलम तो मौजू, वलम मुहमल। काम भी मौजू है, लेकिन कलम के जो मुनासबत से वलम का इस्तेमाल किया इन्होंने, कलम वलम, ये है मुहमल। मुहमल ही पूछा जा रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां सवाल है, आरिफ कल पटना आएगा, ये ज़माने की कौन सी किस्म है? मुस्तकबिल, माजी, हाल, माजी तमन्नाई। कल पटना आएगा के मुस्तकबिल है जी, ये क्या है? पटना आएगा मतलब कल आएगा, तो मुस्तकबिल में हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में साबका की पहचान कीजिए। हमने बीपीएससी के लिए, एसटीईटी के लिए, डी इन मुकाबला जाती इम्तिहानों के लिए साबका लाहिका को बहुत अच्छे अंदाज में समझाया है। सबसे पहले याद रखिएगा, साबका जो होता है साबिक, पुराना। साबिक का मतलब पुराना। अब पुराना से मुराद जैसे बोलते हैं साबिक मुखिया, साबिक मेंबर, है ना, साबिक एमपी, साबिक एमएलए, यानी जो एमएलए रह के जा चुका, जो मुखिया रह के गुजर चुका, जो मेंबर आपका रह के गुजर चुका, तो इसका मतलब हुआ पुराना, यानी पहले आने वाला। ठीक है। और एक है लाहिका। लाहिक का मतलब होता है बाद में आने वाला। लाहिक का मतलब क्या होता है? बाद में आने वाला। अब इतना समझ गए ना, बाद में आने वाला, इतना समझ गए आप। अब दूसरी बात समझिए, बामाना अल्फाज, हम यहाँ पे लिखते हैं बामाना। क्या? बामाना। बामाना के पहले अगर कोई अल्फाज आए, इसी तरीके से बामाना, बामाना के आखिर में कोई अल्फाज आए, तो बामाना कोई लफ्ज़ हो, उसके शुरू में जब कोई वर्ड आएगा तो साबका हो जाएगा। इसी तरीके से बामाना अल्फाज के आखिर में कोई वर्ड आकर नया माने बनाए तो वो हो जाएगा लाहिका। अब देखेंगे अगर आप, तो कैद, क्या है दोस्तों? कैद बामाना है, खाना उसके आखिर में जुड़ रहा है, ये हो गया आपका लाहिका। क्या हो जाएगा? लाहिका। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बाग, बागीचा बामाना है, बान उसके आखिर में जुड़ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा लाहिका। बाकायदा, कायदा बामाना है, बा उसके शुरू में मिल रहा है, तो शुरू में मैंने कहा ना, शुरू में जब आएगा तो हो जाएगा साबका। और ईद बामाना है, गाह उसके आखिर में आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा लाहिका। तो अब आपको समझना आसान हो गया ना। पूछा क्या जा रहा है? जेल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो बाकायदा इज द साबका वर्ड, तो साबका यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल। लाहिका साबका उर्दू में अगर आप बढ़ेंगे, टीचर बनेंगे, बीपीएससी देंगे, एसटीईटी देंगे, टीटी देंगे, हर जगह आपको ये पूछा ही जाएगा। अभी से जहन में बैठा लीजिए।
पानी पानी होना मुहावरा है, क्या मतलब है? हर तरफ पानी होना, पानी से शराबोर होना, पानी में डूब जाना, शर्मिंदा होना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। अफसाना जुनून वफा की इशाअत किस रिसाले में हुई? जी, सवाल नंबर 22 है कि अफसाना जुनून वफा की इशाअत कब हुई? तो दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि अफसाना जुनून वफा किनका है ना? तो जिनका कटी हुई शाख है, कटी हुई शाख किनका है? कमर जहां। तो कमर जहां जिनका अफसाना कटी हुई शाख शामिल निसाब है, उन्हीं का है जुनून वफा अफसाना भी। अब पूछा गया किस रिसाले में इसकी इशाअत हुई? रूह अदब, ऐवान अदब, ज़बानो अदब, सुबह नौ। तो दोस्तों पटना से एक अखबार, एक रिसाला निकलता था, उसका नाम है सुबह नौ। इसी में जुनून वफा जो कमर जहां का है, ये सन 1966 में शाये हुआ था। 13 नंबर सवाल है कि कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? जी, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ना बताया था। निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी। तो कमर जहां का अफसाना है, थोड़ी देर पहले बताया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब किस सन में पैदा हुए? 1798, 1799, 1797, 1795। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25वां सवाल है कि 1964 या 65 में निदा फाजली के वालिदैन कहाँ जाकर बसे थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी। 25वां सवाल है। तो दोस्तों इनके जो मतलब वालिदैन थे, ये पाकिस्तान जाकर के बस गए थे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 26 नंबर है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन है? हरि मोहन झा, पन्ना लाल पटेल, अनंत मूर्ति, इंदिरा गोस्वामी। तो सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार है अनंत मूर्ति। तो 26 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम लोग आए थे, इस जुमले में कौन सा सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब। देखिए वाहिद मुतकल्लिम होगा यानी मैं, वाहिद मुतकल्लिम क्या होगा? मैं। और वाहिद हाजिर क्या होगा? वाहिद हाजिर होगा तुम या फिर तू, दोनों आता है, तू भी आता है तुम भी, दोनों आता है। और जमा मुतकल्लिम आता है हम, और वाहिद गायब आता है वो, गायब है वो, वाहिद गायब। तो हम लोग आए थे, इस जुमले में कौन सा सेगा है? हम लोग, मतलब जमा मुतकल्लिम है। 27 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28वां सवाल है, वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहेंगे? इसम कहेंगे, ज़मीर कहेंगे, फेल कहेंगे, सिफत कहेंगे। तो उसे ज़मीर कहेंगे जो इसम के बदले में इस्तेमाल हो। 29वां सवाल है, दर्ज झेल में हाय मलफूजी की पहचान करना है। मलफूजी का मतलब हो ऐसा हा जो आप जब बोलें तो वो लफ्ज़ों में आ जाए, क्या हो? लफ्ज़ों में उसकी अदायगी हो, जैसे बंदा, गुस्सा, गुनाह, गंदा। तो देखेंगे अगर आप दोस्तों, बंदा हाय मुख्तफ़ी कहलाएगा, गुस्सा का भी जो हा है वो मुख्तफ़ी कहलाए, गंदा का भी जो हा है वो मुख्तफ़ी कहलाए, लेकिन गुनाह का जो हा है वो मलफूजी कहलाएगा। तो यहाँ पर 29 का भी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल है, दर्ज झेल में लफ्ज़ ख़त का मुतरादिफ, मुतज़ाद मुतरादिफ के भी अक्सर व बेशतर हर एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा, मुतरादिफ का मतलब होता है सेम माने वाला, हम माने वाला, है ना? दोस्त, ख़त का मुतरादिफ दोस्त, अदावत, राहत, किताबत। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा ख़तो किताबत, क्या सुना होगा आपने? ख़तो किताबत। तो दोनों बामाना लफ्ज़ है ना? तो आपका डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, जिसमें हमने बिहार बोर्ड के जो मंथली एग्ज़ाम होते हैं, सितंबर मंथ के एग्ज़ाम में 10th क्लास के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं।
जी, कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एआर डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन होइए, अपडेट मिलेगा। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए, यहीं पर आपको मिलेगा। आप सबका एआर डिजिटल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।